नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, अमहत्वपूर्ण, निरपेक्ष। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सीखना सिखाने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, सिखाने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखना सिखाने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, रटकर याद करना, अनुबंधन। अनुबंधन सीखने के लिए प्रमुख है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखने के बारे में सत्य है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मध्य बचपन अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद। मध्य बचपन अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रीयता। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास से की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन,
सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से असामान्य। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। बच्चे व्यवस्था, बच्चे परिवेश, व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। सृजनात्मकता से संबंधित है अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राकृत पोषण विवाद में प्राकृत से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृत से अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को एक दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं उनके विषय में उचित कथन नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? अनुवांशिकता, कंप्यूटर, परिवार, राजनीतिक दल। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक परिवार है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में
आप सहायता करेंगे। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डांट की आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रेरित करने, बच्चों को डांटने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को नियंत्रण में रखने। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डांट की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, सही उत्तर की पहचान करने। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है आनुवांशिक संचरण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षकों के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्रस्तुत करने को कठिन बनाएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, परियोजना, अवलोकन। एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश।
बच्चों के लिए संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।